मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपका यह चैप्टर होने वाला है 2। ठीक है, इससे पहले हमने इसका पूरा चैप्टर को समझा दिया है। तो आज है किसकी बारी? तो ऑब्जेक्टिव की बारी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कर कर। ठीक है, थोड़ा टूल्स ले लेते हैं। टूल्स लेना भूल गए थे। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत हो जाएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आपका चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है ढाते विश्वास, और इसके बारे में हमने पूरा आपको बता दिया है। तो अभी है ऑब्जेक्टिव की बारी। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है? पहला, कोसी बाजार में, इंदिरा गांधी बाजार में, या जोबेरे आनीकट में, या दुर्गापुर बाजार में। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि ये जो है ना, जोबे आन आनीकट बाजार में जो है इसका पानी क्या हो जाता है? ठहर जाता है। अगला है कि सात कुरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? पहला, पंजाबी, उड़िया, अंग्रेजी, या हिंदी। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि ये जो है मुख्य रूप से उड़िया कहानी के हैं। किसके हैं? उड़िया। ठीक है, अगला है कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में घर किसका घर टूट गया था? पहला, गुणनिधि का, सरपंच का, तहसीलदार का, या लक्ष्मी का। तो आपको आंसर याद रखना है कि किसका घर टूटा था? तो लक्ष्मी का घर टूट गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? पहला, राजा खरवेल ने, महायायाति केसरी ने, या राजा ओड ने, या राजा स्कंद वर्णम ने। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि महाराजा यायाति केसरी ने जो है क्या बनवाया था? बांध बनवाया था। किसका? तो पत्थर से। ठीक है, अगला है कि ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? पहला, दलई बांध, टिहरी बांध, या सरदार सरोवर बांध, या फरक्का बांध। तो आपको आंसर याद रखना है कि यहाँ पर सिर्फ जो है दलई बांध के टूटने की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? पहला, श्रीनिवास, सावरदैया, सातकोड़ी होता, या सुजाता। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि इस कहानी के कहानीकार जो है ना, कौन है? सातकोड़ी होता है। अगला है कि ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पहला, लक्ष्मी, दूसरा, सीता, गीता, मगम्मा। तो ना ही सीता, ना ही गीता, ना ही मगम्मा, ये क्या है? लक्ष्मी जो है इस कहानी की प्रमुख पात्रा है। अगला है कि ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? पहला, उड़ीसा के, बिहार का, गुजरात का, या पंजाब का। तो आपको आंसर याद रखना है कि यहाँ पर जो है उड़ीसा के जनजीवन का क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। अगला है कि ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? पहला, गंगा नदी, महानदी, गंडक, या सतलज। तो आपको आंसर याद रखना है कि यहाँ पर जो है महानदी की चर्चा की गई है। ठीक है, अगला है कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? पहला, कन्नड़, तमिल, उड़िया, या गुजराती। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस भाषा से है? उड़िया भाषा से है। ठीक है, अगला है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? पहला, शंकरा, मकरा, अच्युत, गुणनिधि। तो ये लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? अच्युत नाम था। क्या नाम था? अच्युत। अगला है कि ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? पहला, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, बी आर नारायण, गोपाल दास नागर, या के एन जमुना। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह कहानी जो है किसके द्वारा अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा अनुदित है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि लक्ष्मी के टोटल कितने? एक थे, तीन थे, या एक भी नहीं थे, दो थे। तो आपको आंसर याद रखना है इसके दो लड़के थे। ठीक है, अगला है कि तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? ठीक है, तो आपको पता है कि जब बाढ़ आया था तभी तो ये सब हुआ था ना। पहला है, धरती कब तक घूमेगी, नगर, माँ, या ढहते विश्वास। तो ये है ढहते विश्वास की। ठीक है, आगे है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? पहला, कोलकाता में, लखनऊ में, सूरत में, या पटना में। तो आपको आंसर याद रखना है यह जो है कहाँ पर? तो कोलकाता में नौकरी कर रहा था। अगला देखिएगा कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? पहला, लक्ष्मी, सीता, अंबिका, या ललिता। ठीक है, तो इसका पत्नी का नाम क्या था?
आपको भी पता है कि इसके पत्नी का नाम था लक्ष्मी। ठीक है। पड़ोसन के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? आनंद, शांतनु, राकेश या गुणनिधि? तो आपको आंसर याद रखना है कि इसके पढ़ाकू लड़के का नाम क्या था? गुणनिधि नाम था। ठीक है। अगला है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? पहला महानदी, गोदावरी, नर्मदा या ताप्ती? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि ये जो है किस नदी पर है? तुम लोग बताओगे ऑप्शन में? हम्म नहीं, बताने वाला कहाँ से है तू लोग रे? तुम लोग तो बस सिर्फ ये बताएंगे, सब सर जी बताएंगे नहीं। तो ये जो है कहाँ था? तो महानदी पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था? पहला कटक, पुरी, भुवनेश्वर या कलिंग? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि ये जो है कटक को बचाने के लिए क्या किए थे? तो पत्थर का बांध बनवाए थे। अगला है कि लक्ष्मी के ससुर मर गए थे किसमें? मंदिर के काम करते समय, बांध में काम करते समय, या विद्यालय में काम करते समय, या मस्जिद में काम करते समय? तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि यह जो बांध में काम कर रहा था तो उसी बीच में पत्थर में जो है ना दबकर बेचारा मर गया था। अगला है कि गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? पहला स्वेच्छासेवक दल, स्वयं सेवक दल या मजदूर दल या सेवा दल? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि वह था स्वेच्छासेवक दल, यानी आपकी अगर इच्छा है तो आप इसमें शामिल हो जाइए, जबरदस्ती यहाँ पर नहीं किया जाता है। ठीक है। अगला है कि बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा? बताओ। पहला मुखिया, सरपंच, थानेदार या सरपंच? ये ऐसा काम जो है जिला अधिकारी कहा था या सरपंच कहा था? तो आपको आंसर याद रखना है कि ऐसा काम जो है किसने कहा था? तो सरपंच ने कहा था। किसको? गुणनिधि को, कि जैसे ही पानी आगे बढ़ते जाए तुम तुरंत हमें आकर क्या करना? खबर कर देना। ठीक है। ताकि हम लोगों को सचेत कर सकें। अगला है कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? पहला ऑप्शन 2, 3, 6, 4? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि लक्ष्मी को 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। तो 2 लड़के पहले आ गया था, अब बचा कौन? 2 लड़कियां। अगला है कि विपत्ति अकेले ने न आकर 7 संगी के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? पहला नगर, माँ, ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी? तो 7 संगी के साथ आएगा तो कौन? बाढ़ ही आता है। ठीक है। बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है? पहला माँ, नगर, धरती कब तक घूमेगी या ढहते विश्वास? तो आपको आंसर याद रखना है किसका? ढहते विश्वास कहानी का केंद्र में है। अगला, लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था? पहला मुंबई, दिल्ली, जयपुर या क्या चीज? कोलकाता? तो आपको पता है कि कहाँ पर करता था? कोलकाता में करता था। अगला, लक्ष्मण डैश कहानी की लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्र पात्रा है? पहला ढाते विश्वास, माँ, धरती कब तक घूमेगी या नगर? तो आपको आंसर याद रखना है कि यह जो है किसका? ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा है। आगे, 7 कोरी होता कथाकार है? पहला पंजाबी, गुजराती, उड़िया या हिंदी? आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है क्या है? एक उड़िया कहानी है। कैसा है? उड़िया कहानी है। ये तो बात हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं आपको, ऊपर में भी 2 क्वेश्चन मिला था। ठीक है। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? पहला गंगा नदी, यमुना नदी या सरस्वती नदी या देवी नदी? तो देवी नदी के नीचे जो है ना किसका था? लक्ष्मी का घर था। अगला, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो आपको पता है कि वीरेंद्र नहीं, राजनेश, महेश, लक्ष्मण? तो आपको आंसर क्या होगा? यहाँ पर लक्ष्मण होना चाहिए। ठीक है। अगला है कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? पहले पठार के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे या पेड़ के नीचे? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है कहाँ है? तो टीले के नीचे था स्कूल। कहाँ था? टीले के नीचे। अगला है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था या कर रहे थे? पहला चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, ठीक है, या इनमें सभी? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यहाँ पर जो है ना जितना व्यक्ति आपको दिख रहा है सब जो है बाढ़ से सब हल्ला कर करके सबको क्या कर रहा था? सचेत कर रहा था। अगला है कि स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? पहला गुणनिधि ने या लक्ष्मी ने, सरपंच ने या केशव ने? तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है गांव का जो पढ़ाकू लड़का था जिसका नाम क्या था? गुणनिधि, इसी ने जो है स्वेच्छा सेवक दल का क्या किया था? गठन किया था। अगला है कि किस लेखक ने कथा साहित्य में उड़ीसा का जनजीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट किया है? पहला 7 कोरी होता,
श्रीनिवास, सुजाता, ईश्वर पेटलीकर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कहानी लिखेंगे वही तो करेंगे ना। तो सात कोरी होता आपको पता है कि ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख लेखक हैं। आगे है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे। पहला, दलई बांध की, गांव की, या नदी की, या मंदिर की। तो आपको पता है कि बारी बारी से गांव के लड़के जो है दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। किसकी कर रहे थे? तो दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। अगला है कि लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी। पहला, खलिहान में, गुहाल में, रसोई घर में, या कमरे में। तो आपको आंसर याद रखना है कि ये जो है ना अपने दोनों लड़के को सुलाकर कहाँ चल गई थी? गुहाल में चली गई थी। ठीक है। अगला है कि घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है। पहला, पड़ोसन, लक्ष्मी, शंकर की बहन, गुणनिधि की माँ। तो आपको आंसर याद रखना है लक्ष्मी। बेचारी लक्ष्मी जो है थी अकेली थी। ठीक है। अगला है कि सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था। पहला, 24 अक्टूबर 1927 को, 11 अक्टूबर 1928 को, या 29 अक्टूबर 1929 को, 30 अक्टूबर 1930 को। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि इनका जन्म जो है 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। ठीक है। मतलब याद करने में भी बहुत अच्छा होगा नहीं, 29। आगे देखिए, आगे है कि हल किराए पर लेकर बीघे भर की जमीन में खेती कौन करवाई थी। कौन? सरपंच, मुखिया, तहसीलदार, या लक्ष्मी। तो आपको पता है कि बेचारी लक्ष्मी जो थी, ठीक है, किराए पर लेकर किसी तरह से खेत करती थी, लेकिन एक बार बाढ़ में पूरा खत्म हो गया, एक बार सूखा पड़ने के बाद खत्म हो गया था। आगे है कि लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे। पहला, 2 बीघा, 3 बीघा, 1 बीघा, या 4 बीघा। तो आपको पता है कि वहां पे उसके पूर्वज जो है मात्र 1 बीघा जमीन छोड़कर गए थे। अगला है कि लक्ष्मी किसके यहाँ चिटपुट काम करती थी। पहले, मुखिया के यहाँ, दरोगा के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, या सरपंच के यहाँ। तो ये जो है तहसीलदार के यहाँ चिटपुट का काम कर रहती थी। ठीक है। आगे है कि देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था। पहला, सरपंच का, डॉक्टर का, लक्ष्मी का, या दरोगा का। तो देवी नदी के नीचे जो है किसका घर था? तो लक्ष्मी का घर था। ठीक है। अगला है कि हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो चुका था। लक्ष्मी के ससुर का, लक्ष्मी का पति का, लक्ष्मी का मामा का, लक्ष्मी के बेटे का। तो लक्ष्मी के ससुर का जो है क्या हो गया था? देहांत हो गया था। ठीक है। अगला है कि बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था। बड़े लड़के को, छोटे लड़के को, पति को, या ससुर को। तो ससुर तो था नहीं, पति कलकत्ता में था, छोटा लड़का तो जा नहीं सकता था, 1 साल का लड़का कहीं जाएगा हो, तो अपने किसको भेजा था? अपने बड़े लड़के को भेजा था। अगला है कि किसने कहा जूटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। ऑप्शन सुनिएगा, सरपंच, गुणनिधि, लक्ष्मी, या लछूमन। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि ऐसा बात किसने कहा था। तो ऐसा बात कहा था लक्ष्मी ने। किसने कहा था? लक्ष्मी ने कहा था। ठीक है। अगला है कि चैत की संक्रांति को कहाँ मेला लगता था। पहला, स्कूल के छत पर, टीले पर, नदी के बांध पर, या खेत में के मैदान में। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि ये जो है मेला जो है ना कहाँ लगता था? टीले पर लगता था। कहाँ लगता था? टीले पर लगता था। अगला है कि लक्ष्मी के छोटे लड़के का क्या नाम था। देखो, हमने बड़े लड़के का नाम पढ़ा था, ठीक है, आज छोटा लड़का भी देख लेते हैं। क्या है? लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम गुणनिधि, केशव, लक्ष्मण, या अच्युत। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि इसके छोटे लड़के का नाम केशव था। क्या नाम था? केशव नाम था। ठीक है। बड़े का अच्युत और छोटे का केशव। अगला है कि लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने वर्ष हुए थे। पहला, 3 साल, 25 साल, 28 साल, या 20 साल। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि इसको जो है ना आए हुए कितना हुआ था? 28 साल हुआ था। ठीक है। हाँ, तो जो भी था ऑब्जेक्टिव उन सभी को आज फिर से हमने क्या किया है? खत्म किया है। ठीक है। आपको भी मज़ा आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है। ऐसे ही